आज का ये जलसा कोई आम नहीं है। ऐसी हस्ती को अलविदा कहना कोई आसान नहीं है। साथियों, आज हमारा विद्यालय परिवार ऐसे सुनहरे और गौरवमय पल का साक्षी बनने के लिए एकत्र हुआ है जो बहुत ही खुश नसीब लोगों को प्राप्त होता है। और वो पल है हम सबके प्रिय मार्गदर्शक, परम सम्माननीय आदरणीय विद्वान सुभाष चंद्र जी, सुपुत्र मदन मोहन जी बर्थवाल के सेवानिवृत्ति का समारोह। 31 सालों की सेवा काल निष्कलंक, निर्विघ्न, निष्कपट रूप से पूर्ण करना कोई आसान काम नहीं है। सुभाष जी सर ने अपने दायित्वों का बखूबी पालन करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले आज के इस जलसे में, इस जलसे के हीरो हम सबके आदरणीय सुभाष चंद्र जी बर्थवाल को मैं सह सम्मान सादर आमंत्रित करता हूं। मंच पर आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आह्वान करूंगा हमारे आदरणीय मैडम, जीवन भर इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है, तो आप भी अपना स्थान ग्रहण। सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति और उम्दा व्यक्तित्व के धनी हम सबके हृदय में इन्होंने खास हृदय में दबाए हुए उनके सफलतम सेवानिवृत्ति के इस उत्सव को हम मनाने जा रहे हैं। हम बड़े ही गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि आप अक्षत संग सुभाषित चंदन है। आप आए हैं इस साला में, स्वागत वंदन अभिनंदन है, स्वागत वंदन अभिनंदन है, सत सत अभिनंदन है। शांत धीर जलधि से है, शांत धीर गंभीर जलधि से, भास्कर से दे दीप्यमान, मन इनका है भूषा विशाल, मन वचन कर्म से है महान। हम सब स्नेही करते इनका स्वर्णिम प्रसन्न पर अभिवादन, सेवानिवृत्ति के अवसर पर सत सत वंदन सत अभिनंदन है। दिव्य स्नेह से परिपूरित सुर सरिता से है जो निर्मल, छात्रों पर शुभ आशीष अमृत बरसाते रहते जो अविरल। इनको करते हैं विदा सने से हम सबके ये सजल नयन, सेवानिवृत्ति के अवसर पर सत वंदन सत सत अभिनंदन। अभिनंदन की इस बेला में प्रभु से यही विनय सबकी, वह ब्रह्म करे दीर्घायु इन्हें, हो पूर्ण कामनाएं इनकी, हो हर्ष शांति निरोग्य और समृद्धि भरा इनका जीवन। सेवानिवृत्ति के अवसर पर सत वंदन सत सत अभिनंदन, सत वंदन सत सत अभिनंदन। चेहरे से ही आप हमारे मसले पढ़ लिया करते थे, आपसे मशविरा लेकर हम आगे बढ़ लिया करते थे। आपके जाने से छिन जाएगी ये कला वसीयत, सच कहें तो दोबारा ना मिलेगी ऐसी शख्सियत। ये विदाई विश्वास दिला रही है इस रोज, ये विदाई विश्वास दिला रही है इस रोज। याद रहेगा मुस्कुराता चेहरा हर पल हर रोज। इस मुस्कुराते चेहरे का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए हमारे गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, सभी से मैं आग्रह करूंगा हमें समय देने के लिए मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सुभाष जी, श्रीमती रेणु मैडम, गांव से पधारे हुए मेरे बड़े बुजुर्गों, आदरणीय मेरे गुरुजी अन्ना राम जी जिन्होंने मुझे पहली पार्टी पढ़ाई, और सुभाष जी के संबंध साथ पधारे हुए समस्त मेहमानों, साला परिवार और प्यारे बच्चों। ये सुभाष जी का जो सम्मान है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालू की तरफ से किया जा रहा है। हमारे स्टाफ साथियों से निवेदन करूंगा कि वो साफा उड़ाकर शॉल, माला और एक गिफ्ट देकर इनको सम्मानित करें। सम्मानित करने की ये प्रक्रिया चल रही है। इस बीच मैं थोड़ा सा समय निकालकर सुभाष जी के बारे में कहना चाहूंगा। उसे बिन मेरी सजाना होगा, खुश भी हूँ मजबूर भी, रुक नहीं सकता जाना होगा। अब जुदा जो हो रहा हूँ दिल से जुदा न हो पाऊंगा, अब जुदा जो हो रहा हूँ दिल से जुदा न हो पाऊंगा। जब भी गुजरोगे राह से मेरी, सच कहता हूँ बहुत याद आऊंगा। जो प्यार मिला है, बहुत बहुत आभार तमाम कार्यकारिणी का
शिक्षक संघ शेखावत। और जब हमने सांगठनिक गतिविधियों में इन लोगों को जोड़ने की कोशिश करी तो बिना कोई किसी बात के इन्होंने हमेशा मदद करी है। मैं संगठन की तरफ से सर आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बड़ा प्रोग्राम था 2 साल पहले बीकानेर में स्टेट का सम्मेलन। सर ने 7,000 रुपए के लगभग संगठन को मदद करी कि ये मेरी तरफ से राजस्थान के शिक्षकों को खाना खिलाने के लिए मेरा सहयोग है। पहाड़ के लोगों से प्रभावित है हम। एक बार हम 4 फैमिली घूमने गए थे, किसी साथी से रास्ता पूछा तो वो साथी 2 किलोमीटर छोड़ के फिर वापस पैदल आए। ये पहाड़ के लोगों की विशेषता है। हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इनसे, इनका व्यवहार, इनकी शालीनता, इनका सहयोग। और एक आपका सर सहयोग के बड़ा होगा कि ये रहा कि आपने कालू में सर्विस करी। कालू गांव को द्वारिका के बराबर दर्जा है सर, आप जानते होंगे इस बात को, कहावतें भी है इसको लेकर के। कृष्ण जी का जो जन्मभूमि है उसके समान इस गांव की सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक सरोकार इस गांव के हैं। लग नहीं रहा है कि आप कोई सेवानिवृत्त होने वाले साथी बैठे, वैवाहिक जोड़े की तरह बैठे दोनों। ऐसा लग रहा है कि उनके परिवारजन है और ये जोड़ा बैठा है और ये सारी बातें हैं। और सारे परिवार के लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर और गीतकार और संगीतकार और सारे लोग होते हैं ना एक मंच पे, ऐसे व्यक्तित्व है सर आप सब लोगों का, पहाड़ के लोगों का। तो मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमें याद किया इसके लिए साला परिवार का बहुत आभार। और एक नई चीज आज हमने देखी, जो स्वागत सर का गेट में बच्चों ने और हम सब लोगों ने किया, वो एक नया इनोवेशन है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो कालू के इस साला परिवार ने, सावित्री जी, अजय जी और इनकी जो टीम है, इन्होंने जो ये गेट से लेकर के और इनोवेशन किया, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस बात को, इसमें समय भी बचता है और बहुत अच्छा लगा ये। बहुत धन्यवाद आपको। आपके इस आयोजन को देखकर सबसे पहले मैं आपको समस्त परिवार की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगी और आपको जो हमने इंतजार करवाया उस विलंब के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कहते हैं इंतजार जितना अच्छा हो, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, उसका परिणाम उतना बढ़िया लगता है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा समय हो रहा है, ज्यादा तो मैं नहीं लूंगी। अभी रेवंत राम जी ने कहा था कालू नगर के बारे में। आज से लगभग जब मेरे छोटे भाई सुभाष जी का रिश्ता हुआ था, तब मैंने, जहां मेरी पोस्टिंग थी रतनगढ़ में, रतनगढ़ के एक टीचर यहाँ पोस्टिंग थी उनकी, तब मैंने उनसे बताया मेरे भाई का रिश्ता वहाँ कालू में मेरी वो है तो वहाँ हुआ है। अरे कालू तो बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ के लोग इतने अच्छे, लोगों को सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं। यदि आप उनके बनकर रहेंगे, उनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे और अपना तन मन धन सब उन पर आप लगा देंगे, तो कालू शहर जो है आपको सम्मानित करने में, अपना प्यार देने में और आपको पूरा अपनापन और स्नेह देंगे। आज उसको मैंने कुछ ही पलों में देख भी लिया। तो मैं आपको बताऊं कि ये हमारे घर में सबसे छोटा है। आज वो सेवानिवृत्त हो रहा है, लेकिन हमें अभी भी ये एहसास हो रहा है कि अरे ये इतना बड़ा हो गया कि सेवानिवृत्त हो रहा है, तो हम कितने बड़े हो गए। तो पूरे परिवार का, हम भाई बहनों का नहीं, मम्मी पापा का, चाचा का, सबका, बुआओं का, सबका स्नेह इतना इनको मिला है कि इनको कभी गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी इनको गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम मुझे भी कहा अरे हमने इतना इसको बोल दिया, कुछ तो बोले, पलट के कुछ तो जवाब दे। आज हमारे बच्चे में बोल देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोलेगा। अभी भी किसी को पलट के जवाब नहीं, केवल मुस्कुराता रहेगा और उस मुस्कुराहट से ही सबका दिल ये जीत लेता है। जैसे आप लोगों का काम भी अपना निकाल लेता है काम भी अपना निकाल लेता है बड़े आराम से, बिल्कुल टेंशन नहीं दूसरों को, बस मुस्कुरा दिया, बस काम हो गया। घर में भी मुस्कुरा देता है। हमारी भाभी है जो रेणु, वो सारा काम कर लेती है हमें भी बड़े प्यार से दीदी और पवन, हाँ भाई हम तो निशावर हो जाते हैं इसकी मुस्कुराहट में, सारे काम आसानी से हो जाते हैं कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। एक बार की बात याद आती है मुझे, शायद इसे याद नहीं होगी, कि मेरी पोस्टिंग आनी थी, यानी मेरी सर्विस लगनी थी। पहली पोस्टिंग ये मेरी बॉयज स्कूल में आई, तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं बॉयज स्कूल में तो नहीं भेजेंगे। 84 की बात है ये।
फिर गर्ल्स स्कूल में पोस्टिंग आई, वही गंगानगर। अब घर में यही हुआ पुल चलता रहा। हम लोग चूरू में कोई संचार के इतने साधन नहीं थे कि लड़की को कैसे भेजें। लास्ट डेट आने वाली थी, यही चल रहा था घर में डिस्कशन। तब इसने बोला कि अगर नौकरी करनी है तो करो, वरना छोड़ो। उसकी ये एक बात बोलनी थी कि पापा ने मुझे वहां ज्वाइन करवा दिया। तो वहां ज्वाइन करने का श्रेय मैं इन्हीं को दूंगी कि मैंने 84 में मुंह के कहने से, इन्हीं के प्रेरणा से, यानी सबसे छोटा था, 11वीं में पढ़ रहा हुआ शायद, उस समय उन्होंने ये कहा था, याद है? उसे ये कहा था, हर सुबह निराली हो, हर शाम सुहानी हो, हर सुबह सुहानी हो, हर शाम निराली हो, और जीवन में इस तरह बढ़ते रहो कि जिंदगानी सुहानी हो। धन्यवाद। और उस रिटायरमेंट समारोह में गुरुजी संबोधन कर रहे थे और संबोधित करते करते उनके बारे में उन्होंने कहा कि आप मातृ तुल्य हैं, आपको मैं जब देखता हूं तो माँ की याद आ जाती है। और इतना कहना था, सर आगे बोल नहीं पाए और झर झर उनकी आंखों से असुर धारा निकल उठी। हम सब भी ऐसे देखकर अवाक रह गए। लेकिन ऐसा किस में हो सकता है जिसका हृदय हो, जो संवेदनशील हो, जो परिवार के प्रति संवेदनशीलता अपने माँ के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपनी बड़ी बहनों के प्रति रखता हो। ऐसा व्यक्तित्व सुभाष जी थे। तो इस व्यक्तित्व को बारंबार हम याद करते रहेंगे और याद आते ये हमेशा बरबस ही याद आते रहेंगे। छोटे बड़े सभी उपस्थित भाइयों बहनों को स्वागत करती हूँ और अभिनंदन। मैंने मेरे छोटे भाई की बहुत ही तारीफ सुनी है, उससे रहा नहीं गया। मैं ये कहूँ, बड़ी दीदी की तरह वक्ता नहीं हूँ, मैं पवन के पाले की शरारती बहन हूँ। मैं इससे बड़ी हूँ सुभाष से, लेकिन मैंने इन चंद लाइनों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच पर आदरणीय विजय जी बलोनी, जो कि मैं जैसा कि आपसे बात कर रहा था पीएन। आदरणीय मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच का संचालन कर रहे अजय जी ने मंच को बहुत अच्छी और बखूबी से निभाया है। मैं बड़ी देर से उन्होंने सबको बांधे रखा, बारे में जो बातें बता रहे हैं उसको सब बड़े गौर से सुन रहे हैं। मैं पहले तो एक यात्रा है, क्योंकि अक्सर आदमी आखिरी के क्षणों में काफ़ी फैमिली के हिसाब से, बच्चों की जिम्मेदारी और कई तरह की जिम्मेदारियां उसके पास हो जाती है। उसके कारण वो आखिर में आके थोड़ा काम से थोड़ा विमुख हो जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ है, तो हम लोगों की शैली थी वो कितनी बढ़िया थी, और इन्होंने सबको अपने साथ देखकर इस स्कूल को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करा है। बच्चों ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। जैसे ही हम क्लास स्कूल के अंदर आए तो बच्चों, सुभाष जी की जो उर्दू भाषिता की सभी ने वो तारीफ करी है, तो वास्तव में इसके अधिकारी हैं। और मुझे भी इनके साथ लगभग 30 इसी क्रम में साथ लगभग जो है कालू के अंदर सीनियर स्कूल में 7 साल सेवाएं दी है। जैसा अभी मंच से बोला जा रहा था, सरल व्यक्तित्व के धनी है। कोई भी काम ये संस्था प्रधान बनने से पहले मेरे पास रहे हैं व्याख्याता के रूप में। कोई भी काम इनको कहा जाता, सर अभी कर लेते हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं परमात्मा से कि इनका सुखी जीवन हो, लंबा जीवन हो, परिवार में सुख से रहें। और जहाँ तक अभी कहा गया तनाव, ये शब्द तो इनके सामने लेना ही अपने आप में गलत है। जिन्होंने लिया है वो गलत शब्द का मिला, उपयोग में ही नहीं था, जानते ही नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए था। तो मैं मेरी तरफ से और यहाँ की ब्लॉक स्तरीय वाकपीठ संगोष्ठी का मैं अध्यक्ष हूँ पिछले 9 सालों से, तो उसके नाते मैं इनका सम्मान प्रतीक सम्मान देना चाहता हूँ उसको। हम आपके मंगलमय जीवन की शुभ कामनाएं देते हुए चंद शब्द सुमन अभिनंदन आपको भेंट करते हैं। कृपया इसे स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। शुभेच्छु संस्था प्रधान सत्रांत वाकपीठ संगोष्ठी लूणकरनसर बीकानेर राजस्थान। तो मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिनसे
जिनसे आदमी की पहचान होती है, और ऐसी ही पहचान के धनी हैं हमारे आदरणीय देवीलाल जी मीरासी। सुभाष जी तने याद करेला काळू वासी, याद करेला काळू वासी। रथवाल जी तने याद करेला काळू वासी। सरल स्वभाव थारो गुण रीथे खान हो, सरल स्वभाव थारो गुण रीथे खान हो। मीठी थारी बोली घणी ते बड़ा ही महान हो, मीठी थारी बोली घणी ते बड़ा ही महान हो। थारो योगदान याद मने आसी, सुभाष जी थाने याद करेला काळू वासी। बधवाल जी थाने याद करेला काळू वासी। शिक्षा री थे जोत जगाई, हमरे टाबरिया री थे जिंदगी बनाई। गाँव रे टाबरिया री थे जिंदगी बनाई। थारा पढ़ायोड़ा टाबरिया गुण गासी। सुभाष जी तने याद करेला काळू वासी। गुरु जी थाने याद करेला काळू वासी। मेहनत राथे पुजारी कही जो, मेहनत राथे पुजारी कही जो। शिक्षा विभाग रा अधिकारी कही जो, शिक्षा विभाग रा। थारो सादो जीवन ओ थारो सादो जीवन मने सीख दिलासे। सुभाष जी थाने याद करेला काळू वासी। सुभाष जी थाने याद करेला काळू वासी। काळू गाँव थारी कदर करे, आलाई की है थारी सा। सबरे दिल में जगह बनाई, हो जादूगर थे भारी सा। सबरे दिल में जगह बनाए, हो जादूगर थे भारी सा। सारो गाँव थाने हो सारो गाँव थाने देवे है शाबाशी। सुभाष जी याद करेला काळू वासी। सुभाष जी थाने याद करेला काळू वासी। थे बेमाने याद में रखजो, थे बेमाने याद में रखजो। थे बेमाने याद में रखजो, भूल मत जाइजो। थे बेमाने याद रखजो, भूल मत जाइजो। जद भी बुलावा थाने बेगा थे तो आइजो। जद भी बुलावा थाने बेगा थे तो आइजो। हर खुशी में थाने गाँव रा बुलासी। सुभाष जी थाने याद करेला काळू वासी। सुभाष जी थाने याद करेला काळू वासी। बेला पर में देवा हाँ शुभकामना, ई खुशी री बेला पर में देवा हाँ शुभकामना। काली मारी कृपा हो था पर मैं प्रकट करा हाँ भावना। काली मारी कृपा हो था पर मैं प्रकट करा हाँ भावना। मैया बेड़ो पारो मैया बेड़ो थारो पार लगासी। सुभाष जी तने याद करेला काळू वासी। याद करेला काळू थाने याद करेला काळू वासी। गुरुजी थाने याद करेला काळू वासी। भाई कह के मैं इसको छोटा नहीं करना चाहता, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे इतने अजीज हैं कि मैं इनको भाई कह के किसी बंधन में बंधा नहीं पाता। मित्र समझ सकते हो, कृष्ण ने भी कहा था कि मित्र है हमारे। तो मित्र होता है ना, वो सब कुछ होता है, भाई भी होता है, पिता भी होता है, और वो माता भी समान भी होता है, सब तरीके से देखता है।
सबसे शैतान में मैं था और सब में शरीफ ये था। काम मैं करता था, झेलता ये था। जो भी बदमाशी करना, उछल कूद करना, घर को परेशान करना, दिन में घरवाले सो जाते थे तो उनकी घंटी बजा के आ जाता था, चद्दर घेर लेता था, सर्दी इसमें कमरे में चिल्ला के आके सुभाष के पास सो जाता था और डांट इसको पड़ती थी। माटी का ढेर आते आते आएगी खुशबू देर सवेर। धन्यवाद काड़ू गांव का, विद्यालय परिवार का। और सभी मेहमानों को मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा स्टाफ इसलिए काम नहीं करता था कि प्रिंसिपल ने कहा है। कोई भी काम बोल दो किसी भी स्टाफ को, अगर स्टाफ का यही कहना होता था कि सर ने कहा है, सुभाष जी सर ने कहा है तो काम करना। ऐसे इनके मूल्य, ऐसे इनके उच्च विचार, ऐसी सादगी, हर कोई इनसे प्रभावित था और इनको देख के ही काम करने की प्रेरणा मिलती। कुछ बातें जो मैंने नोट की, एक प्रिंसिपल होता है, साथ साथ एक शिक्षक भी अपने अंदर इन्होंने जिंदा रखा। मैं देखा करता था जब स्कूल आते थे, सुबह सुबह मुस्कुराकर सबका स्वागत करना, और जब भी ये ऑफिस में बैठे रहते थे तो स्कूल का छोटे से छोटा बच्चा, पहली क्लास का, दूसरी क्लास का, घर से कुछ पढ़ के आया है तो अपने आप सबसे पहले आके सर को ऑफिस में आके सुनाएगा, और सर बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते थे। तो छोटे बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं, वो उसी एग्जाम इनका हमेशा चलता रहता था। छोटे बच्चों को, बच्चा आता है इनके पास, ये उसको एक क्वेश्चन पेपर बना के देते, बच्चा स्कूल टाइम में सोल्व करके लाके इन्हीं को चेक करवाता है। फिर भी एक जो विचित्र बात मैंने देखी कि प्राय ये देखने में आता है कि कोई स्टाफ नहीं आया तो उसका पीरियड खाली है, अरेंजमेंट लगता है, लेकिन ये अरेंजमेंट नहीं लगाते। ये ऑफिस में किसी भी स्टाफ का हाथ पकड़ते, चलो दिनेश जी बातें करते हैं, चलते हैं बाहर, घूमते घूमते सब क्लासों के आगे से घूमते, और जिसमें कोई भी क्लास खाली होती, दिनेश जी पढ़ाइए आप, तो याद आएगा आपके यही सब, आपकी कलाई हमें याद आएगी, बहुत आप याद आओगे। आंखों में हो खुशी आपके, लबों पे हो हंसी, कोई जिंदगी में किसी प्रकार का कोई गम न हो, और आने वाला दिन आपके लिए लाए ऐसी खुशियां जिनकी कभी शाम न हो। धन्यवाद। एक बार ये जिंदगी है और जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती, और ये मुस्कान है, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। क्या हो रहा है रिटायर? सर आपके लिए कहना चाहूंगा, सुने। रिटायर हो रही है आपके स्कूल की जिम्मेदारियां, रिटायर हो रही है आपकी अनचाही थकान, रिटायर हो रही है स्टाफ की किचकिच, रिटायर हो रही है साथियों से बात मनवाने की जिद्दोजहद, रिटायर हो रही है आपके सुबह की अलार्म घड़ी, रिटायर हो रही है CL, ML, PL और सरेंडर का झंझट। ये जिंदगी है, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती, और ये मुस्कान है, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। तो आपको मिलने वाला क्या है? तो मिलने वाली है आपको एक नई सुबह, मिलने वाली है आपको एक नई सुबह, जिसमें होगी एक अलमस्त नींद, लाइफ होगी विदाउट टेंशन, जिसमें होगी एक अलमस्त नींद, लाइफ होगी विदाउट टेंशन, और रजाई में लेटे लेटे मिलेगी फुल पेंशन। अब मिलने वाला है द्वैते और द्वैतियों का प्यार, अब मिलने वाला है द्वैता और द्वैती का प्यार। घर परिवार में व्यस्त होकर सजेगा संसार, घर परिवार होगा और सजेगा संसार। तो आपके लिए बहुत ही फुर्सत के पल होंगे, और ईश्वर से ये कामना है कि जितनी भी योजनाएं आपने बनाई हैं वो फलीभूत हो, और आपका गरीमान विजय बल्लभ जी बर्थवाल, इनके सगे बड़े भाई साहब हैं, और स्वास्थ्य के कारणों से उनका, भाभी जी का अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है तो वो आ नहीं पाए। हम आप जैसे प्रेरक इंसान जहां में है कम, खिले चेहरे और आनंदित हैं हम। आप आए इस मंच पर, आप आए इस मंच पर, आपका तहे दिल से वेलकम, आपका तहे दिल से वेलकम।
महात्मा गांधी स्कूल को कालू में स्टार्ट करने का श्रेय भी सुभाष जी को ही है। शुरू में मेरी इनसे बात होती रहती थी तो ये कहते थे कि यार फंड नहीं है, यार संसाधन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो उन्होंने अपने घर से कंप्यूटर ले जा करके स्कूल में लगाया और स्कूल की गतिविधियों को संचालित किया। अब मैं जानना चाहूंगा कि रिटायर्ड के अंदर 2 वर्ड है, एक तो है टायर्ड, या तो कि आप थक जाओ, और एक होता है रिट्राई। रिट्राई का मतलब ये है कि इस जिंदगी की आपाधापी में आपने जो अपने सपने छोड़ दिए थे उनको दोबारा रिट्राई करो, और वो चाहे आपका कोई भी हॉबी हो, चाहे घूमने की इच्छा हो, मैंने कहा वही करो। बाकी बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, यहाँ दोस्त बनाते रहिए। बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए। गम है आवारा, अकेले में भटक जाता है, मिलते मिलाते रहिए। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ते, दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए, हाथ मिलाते रहिए। बात कम कीजिए। जो यादें सर हमने आपके साथ बनाई है वो हमेशा याद रहेगी, जीवन पर्यंत याद रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि जीवन के इस नए अध्याय में भी आप खुश और स्वस्थ रहेंगे, और जिस तरह से आपने इसमें राजकीय सेवा में रहते हुए सफलता हासिल की है, वैसे आगे के जीवन में भी आप सफलता हासिल करें। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। बेटी की तरह ख्याल रखा है। मैंने 9 महीने की प्रेगनेंसी में एक भी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि सबसे मेन कारण था सर का। उन्होंने कहा था मैडम सीसीएल मत लो, मैंने कहा सर नहीं आ पाऊंगी। सर ने कहा नहीं मैं देख लूंगा, आप आओ और आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 महीने के दिन मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, और शनिवार के दिन मैं घर पे गई थी और मेरी डिलीवरी संडे को हो गई थी। पूरे के पूरे 9 महीने मैंने स्कूल आई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी प्रिंसिपल सर का पूरा सही हो। फिर उसके बाद में सीसीएल के लिए मैंने सर को बोला सर बेटे की तबीयत खराब है, तो सर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप उसका ख्याल रखो, खुद का ख्याल रखो। फिर थोड़ी मेरी खुद के डिप्रेशन में तबीयत खराब हो गई। घर वाले बोलते तू ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं सर के पास गई, मैंने आंखों से पहचान लिया कि नहीं इसकी तबीयत सच में ठीक नहीं है। सर ने तुरंत मुझे सीसीएल दे दी। मैं सर की सदैव आभारी रहूंगी, सदैव उनकी ऋणी रहूंगी। आपका बहुत बहुत आभार सर। हम आप सुना मुझे हद में रहेंगे, मैं कभी आपको भूल नहीं पाऊंगी। सर के लिए 2 पंक्तियां बोल रही हूँ मैं। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। थैंक यू, धन्यवाद। बड़े भावुक पल वंदना मैडम के लिए, और इन भावुक पलों में अपने विचारों को वाणी के रूप में व्यक्त कर पाना आसान नहीं होता। तो असुर धारा के बीच में अपनी बात को हम तक पहुंचाया, और विदाई वास्तव में बहुत ही भावुक पल होते भी हैं। और विशेष तौर से वंदना जी के लिए क्यों, चाहे पूजा जी हो, चाहे वंदना जी शर्मा जी हो, चाहे संजू हो, सबके लिए, सावित्री मैडम हो, सबके लिए सर ने हमेशा एक संवेदनशील व्यवहार किया है। और सर को ये परख भी है कि कौन मेरे जैसा है जो झूठा ही बहाना बना करके घर पे रहना चाहता है, और कौन है जो सच में उसके काम है, सच में उसके कारण है छुट्टी लेने के। तो ये सुभाष जी जैसा व्यक्तित्व ही पहचान सकता है, और आप हमें हमेशा याद रहेंगे सर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है
हम लोग आज सुभाष जी सर की सेवानिवृत्ति समारोह में आज इकट्ठे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगी सर एक बहुत अच्छे पति, एक बहुत अच्छे पिता और बहुत अच्छे इंसान हैं। सर ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं आज। मैं मानती हूँ सर को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन सर ने कभी खाने में मीट मिक्स भी नहीं निकाले हैं। सर को कोई काम घर का बहुत कम आता है, लेकिन सर ने बहुत अपने अच्छे सरल स्वभाव से मेरी जिंदगी की गाड़ी को यहाँ तक लेकर के आए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से अपना स्वभाव बनाए रखे और हम लोगों को अपना प्यार और सब कुछ सम्मान देते रहे। मैं चाहती हूँ कि वो अपना अच्छा जो उन्होंने अपनी जितनी सर्विस में, मैं मानती हूँ कि स्कूल में सर ने तन मन और धन सब अपना समय दिया है। 9:30 बजे सर घर से स्कूल के लिए निकल जाते थे और मैं मानती हूँ कि हमेशा सर ने समय का नियम का पालन किया। स्कूल को उन्होंने अपने परिवार से ऊपर रखा हमेशा। मैं कोई भी काम कहती थी तो सर कहते थे नहीं मुझे स्कूल जाना है। छुट्टी लेने के लिए कहती थी तो सर कहते थे नहीं मेरा वहाँ काम है, मेरी वहाँ जरूरत है। सर को लगता था कि मैं नहीं रहूँगा तो स्कूल से सर तक चली जाएगी, है ना। तो मैं मानती हूँ कि सर का जीवन बहुत अच्छा रहा, मेरे साथ उनका बहुत ही अच्छा समय हो रहा। बच्चों की परवरिश को लेकर के मेरे बच्चों को आज तक सर ने हाथ नहीं लगाया। सर ने कभी अपने बच्चे को पढ़ाया भी, बच्चों को दोनों को, लेकिन कभी सर ने अपने बच्चों को हाथ टच भी नहीं किया। दोनों बेटियों को कोई भी बात आज भी बच्चों को मनानी होती है तो अपने पापा को ही फोन करते हैं वो, है ना। तो इतना सरल स्वभाव है सर का। कुछ भी काम है सर का, एक आपने सुनना पड़ा होगा ठीक है, तो वो सर जिंदगी में सर का हमेशा ये चला है कि हो जाएगा और ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि सर हमेशा ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसे ही बने रहे, स्वस्थ रहे और अपनी जितनी भी उनकी हॉबी हैं जो उन्होंने अपने सर्विस के लिए या अपने बच्चों की परवरिश के लिए कॉम्प्रोमाइज किए हैं, वो आगे अपनी हॉबियों को पूरा करें और ऐसे ही हमारा साथ बना रहे। धन्यवाद। तो सर के पास से लगे हुए, लेकिन सर ने कभी हमारे स्कूल में कोई जरूरत हो गई तो ऐसा नहीं कहा कि अभी तो बजट ही नहीं है, पैसे भी नहीं है, कि आ जाएंगे आपको ये काम करना है तो करो। तो सर का व्यक्तित्व विशाल है। ऐसे व्यक्तित्व को फिर से सलाम, अभिनंदन। मैं याद करना चाहूंगा यहाँ पे इनके पिताजी को, मदन मोहन जी को, जो चूरू जिले में SDI थे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी जो इनकी प्रशंसा में कुछ कहा गया, निश्चित रूप से उन्हीं के संस्कारों का नतीजा है। तो इसका पीछे जो कारण है वो मुझे लगता है कि भाई साहब हमारे मामा जी का ही रहा होगा। और मैं इस अवसर पे उन्हें याद करते हुए और आपकी माता जी को भी याद करते हुए वो जहां कहीं भी है उनके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं आपके विद्यालय में आया हूं, इन्होंने आपको एक कंप्यूटर दिया है। अगर उसकी एक्सेसरीज मेरी तरफ से हो जाए तो मेरा आपके यहाँ आना है वो सार्थक हो जाएगा। उसकी जितनी भी एक्सेसरीज है, चाहे वो वेबकैम हो, चाहे वो माइक हो, चाहे वो मेरे से आप ले लीजिएगा। जो यहाँ पे संचालन कर रहे हैं आपके साथीगण, वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको उतना पेमेंट कर दूंगा। और पुरानी बात सुना रहा हूँ मैं आपको। मैं क्लास 2 में था, राजल देशर की बात है ये। राजल देशर में आप शायद 4वीं 5वीं क्लास में होते थे, मैं क्लास 2 का था। और पापड़ की सब्जी खाना मुझे पसंद नहीं था उस समय। तो हम लोग स्कूल में गए थे, लंच के समय में हमारे टिफिन होते थे। पता चला कि मेरे टिफिन में पापड़ की सब्जी है, इनके में शायद कुछ और किए, तो हमने चुपके से इंसाफ बदल लिया था। इन्होंने चुपचाप वो पापड़ की सब्जी खा ली थी। तो मेरे ख्याल से अभी भी जो अभी भाभी जी बता रही थी, इसी कारण से है कि ये नाक इसी पोते
और मैं आप सब लोगों के लिए, कानून के विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए ये कहना चाहूंगा संदेश के रूप में, ये आग्रह करूंगा कि आपको जो पेशा मिला है, जो आप काम कर रहे हैं, वो दुनिया का बेहतरीन काम है। विद्यालय में सेवा करने का मतलब ये होता है ईश्वर की सेवा करना। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या मिलता है वहां पे? दर्द, पीड़ा, खून, चिल्लाते हुए लोग, रोते हुए लोग। आप थानेदार, एसपी के पास भी जाते हैं तो कौन मिलता है आपको? चोर, उचक्के, गुंडे, डाकू या इस तरह की हेराफेरी करने वाले। स्कूल में आते हैं तो क्या मिलता है आपको? इन छोटे बच्चों की मुस्कान, जो ईश्वर की मुस्कान होती है। तो मैं आपसे इतना आग्रह करता हूं, जिंगा मैम आपसे, ओम प्रकाश जी गौड़ साहब आपसे और बाकी स्टाफ से, जैसे आपने अपने काम कर्म के प्रति ईमानदारी बरती, अंतिम दिवस तक जब आपकी डिलीवरी होने की वाली थी, आपने विद्यालय में काम किया, तो आज आपको आत्मसंतुष्टि है। आप कह सकते हैं अपने आप को कि मैंने अपने कर्म के प्रति है वो ईमानदारी बरती है, और यही ईमानदारी आपके लिए आपके साथ जाएगी। और मेरे से पूर्व दो बहनों ने अपने विचार रखे और विचार रखते रखते बिल्कुल भावुक हो गए। ऐसा मैंने तो शायद पहली बार देखा है सेवानिवृत्ति पर, कि अपने मुखिया के जाने पर ऐसा सेवानिवृत्ति में एक भावुक अनुभूति होती है। इससे पता चलता है कि इनकी सेवा, इनका कार्यकाल कितना जानदार रहा होगा। मेरा भी इस स्कूल में आना जाना रहा है। इनकी पहली विशेषता मैंने ये देखी है कि कभी भी मैंने इनको टेंशन में नहीं देखा है। आज कितने हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। जब भी मैं आया, कहाँ साहब कोई बात नहीं, ये कर लो, हाँ जी अभी कर लेते हैं, ये करो, ये कर लेते हैं। कभी भी मैं टेंशन में नहीं देखा है। और वही आदमी सफल होता है आज के ज़माने में, जो टेंशन मुक्त हो जाता है। चाहे कितनी अपने को विपद आ जाए, और यदि हम टेंशन मुक्त है, जो इस बात के लिए छोड़ दे ऊपर वाला जाने, उनका काम जाने, मैं तो मेरा कर्म करता रहूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा ऊपर वाला देख लेगा। ऐसे आदमी ये भरतलाल जी बहुत ही नेक दिल और परोपकारी भी है, और अच्छे इंसान होने के कारण ही भगवान ने भी इनको ऐसी पत्नी दी है, ऐसा परिवार दिए है। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को और भी ज़्यादा आनंदित तरीके से जिए। इनके बच्चे, इनके परिवार फले फूले, यही ईश्वर की कामना करते हुए मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद। बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी किताब बाकी है। सर आए, इससे पहले मैं आदरणीय नीलम में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सर और मैडम से मेरे को बिल्कुल घर जैसा प्यार मिला है। मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ, लेकिन आज भी मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैडम को कभी फोन करूंगी और से आएंगी। मतलब बहुत इन्होंने मेरा साथ दिया है। पर्सनली मैं इनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कभी मेरे को प्रोफेशनली भी कभी जरूरत पड़ी है, सर को कभी मैंने फोन किया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। और मैं यही कामना करती हूँ कि इनका आगे रिटायरमेंट का जो जीवन है स्वस्थ और खुशी मन में हो। धन्यवाद। नई राह पर चलना अभी बाकी है, यह तो एक पन्ना था, अभी किताब बाकी है। गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफर, ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाते थे दफ्तर, यह तो एक पन्ना था, अभी किताब बाकी है। बीत गई अच्छी और बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि, पाई है आपने सेवानिवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि, फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है। अभी तो एक पन्ना था, अभी किताब बाकी है। तो उस किताब में आप सुनहरे अक्षरों, आप मेरे बच्चे जैसे हो, आपको शैतानी करते थे, तुम आपके कान उभरता था, उमड़ता था ना, ठीक है। हाँ, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। 8वीं में ज्यादा से ज्यादा ग्रेड आनी चाहिए, A ग्रेड, 5वीं में A ग्रेड आनी चाहिए, ठीक है ना। और बैड में मेरे को बहुत 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 याद आएगी आप लोगों की। अब इस बार आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आना और सब परिवार की तरह रहना, एक दूसरे से झगड़ा
भविष्य रहे। MGGS साला परिवार आपको स्वर्णिम अक्षरों में याद करेगा। आपका जो मृदुल साथ हमारे साथ रहा वो हम सब आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। आपका जो ऋण है हम सब पर, हम इस जिंदगी में शायद ही चुका पाए। फिर भी ये प्रयास करेंगे कि ये साला है वो नित्य नूतन ऊंचाइयों को छुए। मैं कहना चाहूंगा अंत में, महफिल खत्म हुई और इस तरह से खत्म हुई कि लोग तालियां बजाने लगे रोते हुए। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मान दिया है उसके हम तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद पेश करते हैं। और ऐसे ही अपने यादों में सबको बनाए रखना, हमें भी बनाए रखना। धन्यवाद। सजा करके लाए हैं तो मेस जी के लिए जोरदार तालियां। और हम सब सर को गाड़ी में बिठाएंगे और हम नाचते गाते हुए सर के साथ चलेंगे। आप सब एक जोरदार जयकारा माँ भगवती का लगाएंगे। बोलिए जगदम्बा भवानी की।